कार्तिक को लक्ष्मी का लॉकेट मिलता है। यह वही लॉकेट है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ था। लक्ष्मी ने जिया का काला राज इसमें रिकॉर्ड कर रखा था। जैसे ही कार्तिक उसे लैपटॉप में लगा के देखता है वो हक्का बक्का हो जाता है। इस और गायत्री लक्ष्मी को किडनैप करके एक ऐसी जगह छुपाती है जहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं पर जिया पहुंचती है, लक्ष्मी के साथ हाथापाई करके उसे बेहोश कर देती है और उसके साथ कुछ ऐसा करती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में जिया लक्ष्मी की डेड बॉडी को वहां से ले जा रही होती है कि उसी वक्त लक्ष्मी जोर से जिया को लात मारती है और जिया को सामने गिरा देती है। और इस घटना को महसूस कर जिया के पांव तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने लक्ष्मी को मार दिया, लेकिन लक्ष्मी तो अभी भी जिंदा है। लक्ष्मी कहती है कि मेरा राम राम सत्य करने चली थी तुम, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जिया लक्ष्मी से कहती है कि तुमने तो वो जहर खा लिया था ना, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है जहाँ पर जिया खीर के अंदर जहर को मिला रही थी और उसी वक्त लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती है और इस पूरी ही घटना को देख लेती है। लक्ष्मी समझ जाती है कि ये जिया कैसे ना कैसे करके मुझे मारने की कोशिश कर रही है, हमें इसे मजा चखाती है। और फिर जब लक्ष्मी खीर लेने के लिए गई तो उसे पता चल गया था कि जिया उसे देख रही है, इसलिए वो दो भगोने के अंदर खीर निकालती है। एक के अंदर रहती है जहर वाली खीर और एक के अंदर रहती है नॉर्मल खीर। लक्ष्मी जिया को तो जहर वाली खीर दिखाती है लेकिन खाती नॉर्मल वाली है, जिससे कि जिया को ऐसा लगे कि लक्ष्मी ने जहर वाली खीर खा ली है। और रही बात मुंह से खून निकलने की, तो लक्ष्मी ने एक टेबलेट खाई होती है जिसके कारण लक्ष्मी के मुंह से एट अ टाइम बहुत ज्यादा खून निकलता है, हालांकि वो खून नहीं होता। और इस स्ट्रेटेजी से लक्ष्मी ने जिया को बेवकूफ बनाया और उसका सारा ही सच अपनी आंखों के सामने देखा। लक्ष्मी जिया से कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझ पे नजर रखी थी? नजर तो मैंने रखी थी तुम पे जिया। मैंने तुमसे लाख बार कहा है कि तुम मुझसे और मेरे पति से दूर रहो, लेकिन तुम्हें तो बात समझ में नहीं आती ना। वो किसी ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मैं तुम्हारी सच्चाई सभी लोगों के सामने लाऊंगी और कार्तिक जी तुम्हें धक्के मार के, लात मार के इस घर से बाहर निकालेंगे, तब जाकर तुम्हें अक्ल आने वाली है। तुम्हारी जैसी औरत तो एक औरत कहलाने के लायक भी नहीं है, तुम इस समाज पे धब्बा हो धब्बा। लक्ष्मी सारी बातें सुन के जोर जोर से हंसने लगती है। जिया कहती है जीनियस जीनियस लक्ष्मी, मुझे पता है कि तुम बहुत चालाक हो, पर पता नहीं क्यों हर बार तुम मेरी चाल से बच कैसे जाती हो। ट्रस्ट में लक्ष्मी, तुम्हारी यह वाली चाल बहुत ही अच्छी थी। चलो मुझसे तो तुम बच गई, लेकिन सभी लोगों के सामने सच कैसे साबित करोगी तुम? अपने कार्तिक जी और दुनिया के सामने क्या कहोगी तुम कि क्या हूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पर कार्तिक विश्वास कर लेगा? लक्ष्मी जिया के सामने आती है और उसे लॉकेट दिखाती है। जिया हंसते हुए कहती है कि व्हाट, ये क्या है? लक्ष्मी कहती है यही तो तुम्हारी कमजोरी है, फ्रेंड, दोस्त और दुश्मन। उसी वक्त जिया की नजर उस लॉकेट पे पड़ती है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ था, यानी लक्ष्मी ने जिया की सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया है। और अब तो लक्ष्मी के पास प्रूफ भी है, जो कि अगर उसने कार्तिक और पूरे परिवार को बता दिया तो जिया का भांडा फूट जाएगा। जो वो नकली याददाश्त जाने का बहाना बना रही है वह सभी के सामने एक्सपोज हो जाएगा। जिया लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी, क्या तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो? लक्ष्मी कहती है बिल्कुल, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ तुम्हारा जैसा ही सोचना पड़ता है। मैं जानती थी कि तुम सभी लोगों के सामने मुझे झुठलाने की कोशिश करोगी, मुझे गलत साबित करने की कोशिश करोगी, इसीलिए मैं इस लॉकेट में कैमरा लगा कर लाई थी ताकि तुम्हारा असली चेहरा मैं इस कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं। इसीलिए इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। जिया यहाँ पर लक्ष्मी से इस लॉकेट को छीनने की भी कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त तक जिया की सारी ही चाल फेल हो जाती है और लक्ष्मी जिया को पकड़ के कमरे के अंदर बंद कर देती है। जिया गेट बजाते रहती है और कहती है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये लक्ष्मी तो बहुत चालाक निकली, कहीं ये सारी ही रिकॉर्डिंग कार्तिक को ना बता दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस और लक्ष्मी कहती है कि इस रिकॉर्डिंग को मुझे जल्द से जल्द कार्तिक जी को बताना होगा। इसीलिए लक्ष्मी एक ऑटो बुक करती है और कार्तिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लक्ष्मी बार बार कार्तिक को कॉल भी करती है, लेकिन इस वक्त तक कार्तिक रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसीलिए वह लक्ष्मी का कॉल देख नहीं पाता है और ना ही पिक कर पाता है। लक्ष्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो कार्तिक के ड्राइवर को कॉल करती है और ड्राइवर के सहारे से उसे पता चलता है कि कार्तिक तो स्टूडियो में है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसलिए लक्ष्मी ऑटो वाले को कहती है कि आप गाड़ी घुमाओ और FL स्टूडियो की तरफ चलो। अब क्योंकि जिया की पोल खुलने वाली है और वो चुप बैठे ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत गायत्री को कॉल घुमाती है और गायत्री को कहती है कि आपको जल्द से जल्द लक्ष्मी को पकड़ना होगा, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरी असलियत को रिकॉर्ड कर लिया है। वो कार्तिक के पास जा रही है सारी रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए। देखना गायत्री आंटी, अगर मैं पकड़ी गई ना तो आपका भी भांडा फूट जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द आप लक्ष्मी को पकड़िए और उस रिकॉर्डिंग को मिटा दीजिए। अब क्योंकि गायत्री अपने परिवार के साथ एक बड़े से इवेंट में जा रही थी, लेकिन अब उसे लौटकर लक्ष्मी के पास जाना होगा, इसलिए वो उमेश को बहाना बनाती है कि मुझे मेड का कॉल आया है, घर पे कहीं गैस की स्मेल आ रही है, हो सकता है कि गैस चालू रहा हो। संजना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी बार मैंने ही खीर बनाई थी और मैं 3 बार चेक करके आई हूँ, गैस कहीं पर भी लीक नहीं हो रही है। गायत्री कहती है तो उसे स्मेल क्यों आ रही है?
जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मैं जाती हूँ घर पे और चेक करके वापस से आ जाती हूँ। उमेश कहता है कि तुम अकेली क्यों जाओगी, हम सभी चलते हैं ना। गायत्री कहती कि नहीं नहीं, आप लोग इवेंट में जाइए। मैं फटाफट यूं घर में गई और यूं घर से आई, आप बस गाड़ी साइड में रोक दीजिए। गायत्री तुरंत ही वहाँ पे ऑटो पकड़ती है और जिया को वीडियो कॉल करती है। वह जिया से कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि ऐसी हरकत मत करना। जिया कहती है गायत्री आंटी अभी बकवास करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, आप जल्द से जल्द लक्ष्मी के पास जाइए। वो हो सकता है कार्तिक के स्टूडियो में गई होगी, मैं आपको अभी के अभी वहाँ की लोकेशन भेजती हूँ, आप तुरंत वहाँ पर पहुँच जाइए। लक्ष्मी स्टूडियो के अंदर पहुँच गई होती है। वो वहाँ के स्टाफ से पूछती है कि कार्तिक जी कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि वो 7वें फ्लोर पर है। इस और कार्तिक भी 7वें फ्लोर से निकल गया होता है घर जाने के लिए। लक्ष्मी कार्तिक के रूम में जाए उससे पहले ही गायत्री लक्ष्मी को बेहोश कर देती है, और ना सिर्फ बेहोश करती है बल्कि बेहोश करने के बाद उसके गले में से उस लॉकेट को भी निकाल कर पाँव से कुचलने लगती है। और यहीं पर भी वो रुकती नहीं है बल्कि उसे दूर फेंक देती है, जिससे कि लक्ष्मी को वो कभी भी ना मिले। गायत्री कहती है कि तुमने मेरे और मेरे बेटे के बीच में आग लगाई थी ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी लड़की। उसके बाद गायत्री जिया को पकड़ के एक सुनसान सी जगह पर बांध के रख देती है। अगले ही पल लक्ष्मी को होश आता है और लक्ष्मी अपने आप को बंधा हुआ पाती है। लक्ष्मी वहाँ पे चिल्लाने लगती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं है जो कि लक्ष्मी की मदद कर सके। लक्ष्मी सोचती है कि मैं यहाँ पर आ कैसे गई, मैं तो कार्तिक जी के रूम के बाहर थी ना। फिर थोड़ा दिमाग पे जोर डालने के बाद लक्ष्मी को याद आता है कि वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोले उससे पहले ही उसके मुंह के सामने एक हाथ आता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी को यह बात तो पता थी कि उसने जिया को लॉक कर दिया है और इतनी जल्दी जिया वहाँ से निकल के उसका पीछा करते हुए कार्तिक के स्टूडियो के बाहर तो नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि कोई और भी जिया के साथ मिला हुआ है जो कि जिया को हर पल मदद कर रहा है। लक्ष्मी अपनी गर्दन की तरफ देखती है और उसे लॉकेट नजर नहीं आता है। लक्ष्मी समझ जाती है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। गायत्री वहाँ से तुरंत जाती है अपने घर में, जहाँ पर जिया को देखते ही वो जोरदार थप्पड़ लगाती है। ये पहली बार था जब गायत्री ने जिया पे हाथ उठाया है। गायत्री कहती कि बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी गिरी हुई हरकत मत करना, क्योंकि पागलपन की भी एक हद होती है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी के साथ ये सब करने की? अगर लक्ष्मी को कुछ हो जाता ना, मैं कार्तिक को क्या मुंह दिखाती। खैर वैसे मैंने लक्ष्मी को एक कमरे में बंद करके रख रखा है, अगर वो कमरे से बाहर आ गई ना तो तुम्हारी असलियत तो उसने अपनी आंखों से देखी है, उसका क्या करोगी? क्या लगता है वो सभी लोगों के सामने आ गई तो तुम्हें छोड़ देगी? जिया कहती कि नहीं छोड़ेगी वो, इसीलिए मैं उसको मार दूंगी, उसकी जान ले लूंगी, मैं उसका खून कर दूंगी, लक्ष्मी को किसी भी हालत में मरना ही होगा। गायत्री कहती कि नहीं, हम दोनों में से कोई भी अब कातिल नहीं बनेगा, हम किसी की भी हत्या नहीं करने वाले, खासकर लक्ष्मी की तो बिल्कुल भी नहीं। हमें कुछ और ही तरकीब निकालनी होगी और वह तरकीब हम नहीं निकालेंगे, तुम निकालोगी जिया, क्योंकि सारा ही रायता तुमने फैलाया है। जिया कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया, बिना लक्ष्मी का खून करे किस तरीके से उसे सच कहने से रोकती हूँ। जैसे ही कार्तिक घर के लिए निकल रहा होता है, वह देखता है कि उसके फोन में लक्ष्मी के 12 से ज्यादा मिस कॉल है। कार्तिक तुरंत लक्ष्मी को कॉल करता है, लेकिन लक्ष्मी का एक भी बार कॉल नहीं लगता। उसी वक्त ड्राइवर कार्तिक को बताता है कि लक्ष्मी जी का हमारे पास भी फोन आया था और वह कह रही थी कि वो जल्द से जल्द स्टूडियो में आ रही है। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में थी, घबराई हुई थी। कार्तिक कहता है कि अच्छा ऐसा है तो चलो गाड़ी घुमा लो और स्टूडियो की तरफ चलो। जैसे ही कार्तिक स्टूडियो के बाहर पहुंचता है, उसे वहाँ पर वह लॉकेट दिखता है। कार्तिक समझ जाता है कि यह लॉकेट तो मैंने ही महालक्ष्मी को दिया था और यह लॉकेट यहाँ पे पड़ा है, इसका मतलब ये है कि महालक्ष्मी किसी बड़े खतरे में। इस और लक्ष्मी जैसे तैसे करके अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वहाँ से जा ही रही होती है कि जिया वहाँ पर आ जाती है और लक्ष्मी और जिया की वहाँ पर बहस होती है। ना सिर्फ बहस होती है, ये दोनों ही एक दूसरे पर हाथ भी उठाते हैं, लेकिन जिया के एक धक्के के चलते लक्ष्मी गिर जाती है और उसका सर जोर से एक लकड़ी पे लगता है, जिससे कि वह बेहोश होने लगती है। अब जिया के पास एक मौका है, एक दस्तूर है। अब जिया आखिर लक्ष्मी के साथ करने क्या वाली है, ये हमें पता चलेगा लक्ष्मी के सफर के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।